नमस्कार, एक ओमकार एस्ट्रो वास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है वृष राशि पर। वृष राशि वालों का 2026 का जनवरी महीना कैसा जाएगा, उसमें उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनकी धन की स्थिति कैसी रहेगी, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई कैसी चलेगी, जॉब कैरियर कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, भाग्य कितना साथ देगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस महीने 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे 13 जनवरी 2026 को सुबह 3:58 पर वो मकर राशि में आ जाएंगे, आपके 9th भाव में। उसके बाद सूर्यदेव 14 जनवरी 2026 को शाम 3:07 पर राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आपके 9th भाव में आ जाएंगे। फिर मंगलदेव 16 जनवरी 2026 को सुबह 4:27 पर राशि परिवर्तन करके आपके 10th भाव में 9th भाव में आ जाएंगे मकर राशि में। उसके बाद बुधदेव 17 जनवरी 2026 को सुबह 10:23 पर राशि परिवर्तन करेंगे, 9th भाव में मकर राशि में आ जाएंगे। ये 2 कुंडली बनाई है। पहली है 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक, जब राशि परिवर्तन कर लेंगे ग्रह। फिर 16 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक जो आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं वो अस्त रहेंगे 30 जनवरी तक। 30 जनवरी के बाद वो उदय होंगे शुक्रदेव। तब तक जो शुभ कार्य हैं वो वर्जित माने जाते हैं। ये कुंडली है जो वो 1 जनवरी 2026 को सुबह जब सूर्योदय होगा उस समय की है। उस समय आपकी राशि के अकॉर्डिंग ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। चंद्रमा 1 जनवरी को आपके राशि में होंगे उच्च के। दूसरे भाव में मिथुन राशि में गुरु रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। चौथे भाव में सिंह राशि में केतुदेव और 8th भाव में सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और शुक्रदेव। मतलब 15 तारीख तक जैसे जैसे ये बदलेंगे, मैं नीचे उनकी तारीखें लिखी हुई हैं। राहु देव गोचर करेंगे कुंभ राशि में आपके 10th भाव में। शनिदेव आपके 11वें भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। यहाँ से शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि से वो आपकी राशि को भी देखेंगे। उसके बाद जो राशि परिवर्तन करके 16 तारीख को 16 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक ग्रहों की स्थिति यही रहेगी। दूसरे भाव में गुरुदेव रहेंगे, केतुदेव चौथे भाव में ही रहेंगे और आपके 8th भाव में 17 तारीख को बुधदेव भी यहाँ आपके 9th भाव में चले जाएंगे। मंगलदेव, सूर्यदेव और शुक्रदेव वहाँ 16 तारीख को होंगे। राहु देव आपके 10th भाव में, शनि देव आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं वृष राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। वृष राशि वालों जातकों के जो राशि स्वामी है वो शुक्रदेव 12 जनवरी तक तो आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 13 जनवरी को वो राशि परिवर्तन करके आपके 9th भाव में चले जाएंगे। तब तक जो है, जो 8th हाउस है वो पीड़ा का होता है, सडन इवेंट्स का होता है। शुक्रदेव की सूर्य के साथ 8th भाव में बहुत क्लोज कंजंक्शन है सूर्यदेव और शुक्रदेव की, इस कारण ही वो अस्त हैं। इसलिए आपकी इम्यूनिटी कम होगी, थोड़ी सडन इवेंट हो सकते हैं आपके साथ। 4 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक का समय आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये नोट कर लें। 4 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक का समय वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कोई पुरानी बीमारी, क्योंकि बीमारी के हाउस के कारक भी हैं शुक्रदेव, और 8th हाउस जो क्रोनिक डिजीज का होता है वो उस हाउस में है, वो लंबी चलने वाली बीमारी देते हैं। तो आपको स्किन की या कोई किडनी की बीमारी अगर कोई है तो वो दोबारा उठने का योग बन रहा है। कोई अचानक चोट लगने का भी डर है। इसलिए कोई भी व्हीकल के कारक हैं शुक्रदेव, व्हीकल जो चलाना है बड़ी सावधानी से चलाना है, चाहे कार हो या स्कूटर हो। ड्राइविंग करते समय आपको बड़ी सावधानी बरतनी है। 13 जनवरी के बाद आपकी सेहत ठीक रहेगी। इस समय आपको शुक्रदेव का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार जरूर करना चाहिए। 13 जनवरी के बाद पेशेंट ठीक हो जाएगी, सेहत ठीक रहेगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। उसके बाद मुझे फाइनेंस की स्थिति, धन की स्थिति देखते हैं। धन भाव में गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव एक्सपेंशन के कारक हैं, धन में वृद्धि करेंगे। मगर इसके जो स्वामी हैं वो बुधदेव, वो यहाँ गोचर कर रहे हैं 13 जनवरी 2026 तक। 13 जनवरी 2026 को वो राशि परिवर्तन करेंगे। तब तक आपको बुधदेव पर गुरुदेव की दृष्टि भी है, तो आपको ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी का हाउस भी होता है
बिना कमाया पैसा जो होता है, कोई अनअर्न्ड मनी जो होता है, उसका हाउस भी है। यहाँ से आपको धन का कोई ना कोई योग बनाएंगे, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल सकती है, धन मिल सकता है किसी से। और गुरुदेव और बुध देव की एक्सचेंज भी है। गुरुदेव जो है बृहस्पति, वो मिथुन राशि में बुध देव की राशि में है, और बुध देव धनु राशि जो गुरुदेव की है उसमें गोचर कर रहे हैं। तो 17 तारीख तक आपको कोई ना कोई लाभ जरूर मिलने का योग बन रहा है, कोई ना कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। 17 जनवरी के बाद जब बुधदेव आपके भाग्य भाव में जाएंगे तो धन के मामले में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा, पिता से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन जो है, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके एजुकेशन के स्वामी भी बुधदेव हैं। बुधदेव 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी तक। तो 17 जनवरी तक आपको थोड़ी ज़्यादा में प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ाई में रुचि कम हो सकती है, बुद्धि काम कम कर सकती है, ऐसी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बुध देव का कोई मंत्र जप कर लेना चाहिए, या आपको विष्णु जी का कोई मंत्र जप जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद जब बुध देव यहाँ राशि परिवर्तन करके आपके 9th भाव में जो हायर एजुकेशन का है उसमें जाएंगे, यहाँ से फिर 10वें भाव में, फिर 11वें भाव में लगभग 3 महीने का समय जो है वो आगे आपके लिए पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर इसमें 3 महीने में आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहा है तो ये उसको क्रैक करने का योग बन रहा है। आप एग्जाम को बड़ी आसानी से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि बुधदेव यहाँ आ जाएंगे 17 जनवरी को, फिर 20 से 25 दिन तक यहाँ रहेंगे, फिर 20-25 दिन यहाँ रहेंगे, 20-25 दिन यहाँ रहेंगे, लगभग 3 महीने का समय मार्च तक का, वो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो क्रैक करने का पूरा योग बन रहा है। अब आगे बात करते हैं कैरियर के बारे में। जॉब का हाउस वो 6th होता है। 6th हाउस के स्वामी भी जो हैं वो आपके राशि स्वामी शुक्र देवी हैं। वो आपके 8th भाव में गोचर कर रहे हैं 13 जनवरी 2026 तक। तो 13 जनवरी 2026 तक आपके बॉस के साथ कोई टकराव हो सकता है, उससे आपको आर्गुमेंट से बचना है, मगर प्रेम के साथ अपने बॉस के साथ संबंध बना के रखने हैं। या जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं अपना हक जरूर मांगना है, क्योंकि बुध देव जो हैं, जब बुध देव 8th हाउस में होते हैं तो आदमी अपना हक भी नहीं मांगता। अपना हक अगर मांगेंगे नहीं तो आपको आपका बनता हुआ हक मिलेगा भी नहीं। इसलिए 16 जनवरी जब तक 17 जनवरी तक बुध देव यहाँ है तो आपको नौकरी में, क्योंकि शुक्र देव की कंजंक्शन है उसके साथ, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। 16 जनवरी के बाद अगर आप प्रयास करेंगे, आपकी प्रमोशन ड्यू है तो वो भी हो जाएगी। प्रमोशन के लिए 3 महीने आपके पास हैं, अगर कोशिश करेंगे तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस का हाउस है, जो बिजनेस का हाउस 7th हाउस होता है, वहाँ राशि आ गई वृश्चिक राशि। उसके स्वामी मंगल देव आपके 8th हाउस में 16 जनवरी तक चलेंगे। 16 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे। बिजनेस के लिए जो रिटेल बिजनेस का हाउस है, ये रिटेल बिजनेस वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। 16 जनवरी तक कोई अप्स डाउन्स चलते रहेंगे बिजनेस में, और कोई गवर्नमेंट का नोट्स भी आ सकता है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव के साथ मंगल की क्लोज कंजंक्शन है, इसलिए आपको गवर्नमेंट से कोई नोट्स आने का योग है। आपको सावधानी से अपना काम करना चाहिए। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं, कोई इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनका आगे का जो समय है बहुत अच्छा है। 16 जनवरी के बाद तो मंगल देव जब उच्च के हो जाएंगे, इस भाव में आ जाएंगे। यहाँ मंगल देव 16 जनवरी को आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो आपके बिजनेस में आपको भाग्य का साथ बहुत मिलेगा। आपके पिता आपकी मदद कर सकते हैं, गुरुदेव आपकी मदद कर सकते हैं। जो आपका जो ईस्ट है, ईस्ट का हाउस भी 9th होता है, वो भी आपके बिजनेस में बढ़ोतरी में योगदान देंगे। मगर आपको बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये हाउस जो इन्वेस्टमेंट का है ये लॉस का भी है। इन्वेस्टमेंट जो भी करनी है बहुत सोच विचार करने के बाद इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं तो आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस में बदल सकती है, ये ख्याल रखना है। मैरिड लाइफ का जो हाउस है वो भी 7th हाउस है, उसके स्वामी भी मंगल देव हैं। तो
जब तक मंगल देव 16 जनवरी तक यहाँ है तो आपके स्पाउस के साथ झगड़ा होने के पूरा योग बन रहा है। उससे बचना है आपको। अपने स्पाउस के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करनी। आर्गुमेंट करेंगे तो आपका ये समय बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको एक कम करना होगा। आप क्योंकि मंगल देव आपके 12वें भाव जो खर्चे का भाव है, अगर आप अपनी स्पाउस के पसंद की चीजों पर खर्चा करके उनको लाकर चीजें देंगे तो वो आपके संबंधों में मजबूती देने के लिए अच्छा टाइम होगा। अगर आप अपने स्पाउस पे कुछ खर्चा करते हैं, वो खुश रहेंगे आपके स्पाउस, तो आपके संबंध मजबूत होंगे। उसके बाद जब भाग्य भाव में आपके मंगल देव चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। फिर आपको जो आपका स्पाउस सलाह देंगे कि सलाह के साथ आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई यात्रा करेंगे तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपको अपने स्पाउस पर थोड़ा खर्चा तो रेगुलर करते ही रहना चाहिए, क्योंकि मंगल देव 12th हाउस जो खर्चे का भाव है उसके स्वामी भी है। अब भाग्य का देख लेते हैं। भाग्य भाव के स्वामी जो है वो आपके शनिदेव है। शनिदेव आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से वो तीसरी दृष्टि से आपकी राशि को भी देख रहे हैं, तो भाग्य का साथ आपको पूरा देगा। भाग्य और आपके पिता, आपके गुरु का साथ आपको मिलेगा। उनसे आपको बहुत लाभ मिल सकता है। कोई धार्मिक यात्रा होने का योग है। कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं आप। उस यात्रा से भी आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, उसका भी योग बन रहा है, क्योंकि शनिदेव आपकी इच्छा पूर्ति का जो भाव है उसके उस हाउस में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। अब कोई उपाय देख लेते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको शुक्र देव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए 108 बार डेली, और सूर्य देव को जल दें। साथ में हनुमान चालीसा का मंत्र भी कर सकते हैं आप। अगर आपको आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ कर लेना चाहिए। और ये था हमारा वीडियो वृष राशि पर के वृष राशि वालों का जनवरी का महीना कैसा जाएगा, जनवरी 2026। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।